गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए, इस मुबारक दिन के लिए जो उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। आइए इन वचनों में जाने से पहले, इस मैसेज में जाने से पहले उस आत्मा के दान को मांगते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं यीशु का के द्वारा। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सच में आप बहुत ही दयालु अनुग्रहकारी हैं पिता। आपने ये पृथ्वी बनाई और पिता हमें रचा, और धन्यवाद करते हैं पिता उस आशीष के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे हर गुनाह के बाद भी आपने हमें माफ कर कर ये मौका दिया पिता कि हम अपनी भूली हुई सारी गलतियों को छोड़कर और आपके सम्मुख आए। पिता आपने पूरे दिन हमें संभाला और हमें ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम उन बातों को जान सके, उन अद्भुत वचनों को समझ सके, और जो पिता उसमें से आशीषें हैं वो हमारे लिए, हम उसे अपने जीवन में शामिल कर सके। पिता मैं उन सब के लिए निरंतर प्रार्थना करती हूँ जो इस ऑनलाइन में जुड़ते हैं, जो हमारे पड़ोसी भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, और हमारे प्रत्येक भाई बहन और रिश्तेदार पिता परमेश्वर, उनके बच्चे पिता हम सबके साथ हों। हम सब जिस प्रकार से आप में आनंदित है पिता परमेश्वर, उसी प्रकार से हमारे जीवनों में वचन का आनंद भर जाए पिता। हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं पिता, पिता वो सब कुछ आपके द्वारा होने पाए पिता। जब हम अपने घरों से निकलते हैं तो हमारे साथ आप इस तरीके से हो पिता परमेश्वर कि जैसा आपने अपने पुत्र को आनंदित बनाया था, प्रेम के सहायक बनाया था पिता परमेश्वर, वैसा ही हम सब होने पाए पिता। हमारे जीवनों में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी कमी घटी है पिता, वो दूर हो जाएं। जैसा हम अपने योजनाएं बनाई हैं पिता कि हम आप में बढ़ें, आप हमारे हाथों को थामे पिता कि ये वचन हमारे जीवनों में निरंतर बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। और हमारा परिवार पिता, हमसे जुड़ा परिवार पिता परमेश्वर, आपके कार्यों में उत्तम और से उत्तम भागीदार हो सके पिता। हमने जो बीज बोए हैं पिता वो फलवंत हो और हम उसे काटने पाए पिता। जैसा कि वचन में लिखा है वैसा हमारे जीवनों में भी निरंतर पिता वैसा ही होने पाए पिता। पिता हम जानते हैं कि आपने हमें किसी योजना के तहत पिता इस पृथ्वी पे भेजना है। इसी योजना के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमारे साथ हो, हमारे हर कार्य में पिता हमें धैर्यता दे, हर योजना में पिता परमेश्वर आप हमारे सहायक हो। और पिता जब भी हम प्रार्थनाओं में बैठे पिता तो आप हमारा मार्गदर्शन करें पिता। पिता जो कुछ हमने अपने जीवनों में जाने अनजाने में गवाया पिता, उस समय का भी बहुमूल्यता से हम यूज कर सके पिता। और आप हम सबके जीवनों में इस तरीके से कार्य करें पिता परमेश्वर कि हम अपने जीवनों के लिए गवाह खड़ा हो सके पिता, और हमारी गवाहियां देखकर पिता परमेश्वर लोगों के मनों को बदलने पाए। जैसा वचन में लिखा है पिता परमेश्वर कि हर गवाहियों से, हर अन्य जाति गवाहियों से, हर परमेश्वर जाति जाति की गवाहियों से पिता परमेश्वर ये पृथ्वी भर जाएगी पिता परमेश्वर। और हमारा आपका पुत्र पिता परमेश्वर हमारे लिए फिर एक बार आएगा, और हम सब अपने मनों को उसके लिए तैयार करें पिता परमेश्वर। पिता जब हम इस वचन को उठाते हैं, पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, निरंतर मैं ये प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि वो हमें हमारे लिए सहायक बनने पाए पिता परमेश्वर। मैं एक बार फिर अपने घर के एक प्रत्येक सदस्यों को, अपने आप को और अपने इस पूरी पृथ्वी के परिवार के सदस्यों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। इस रात्रि को भी मैं पिता आपके हाथ में सौंपती हूँ। जो भी वचन शेयर करे पिता वो हमारे लिए और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनने पाए पिता। जो कुछ पिता परमेश्वर आप चाहते हैं वो हमारे द्वारा बोला जाए पिता परमेश्वर। इस पूरी पृथ्वी को और इस विनती और प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस दुआ को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते सुना कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड। और आइए मैसेज में चलते हैं। और आज का जो मैसेज है मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमसे और आपसे जो बात करना चाहता है आज कि डू वी लीव आवर डिसीजंस टू गॉड। क्या हम जो अपने निर्णय हैं ये प्रभु में होके करते हैं, वो हम उस पर छोड़ देते हैं क्या? आज प्रभु हमें समझाना चाहता है कि आज बहुत से जीवनों में, आज बहुत से लोगों के मनों में, बहुत से हृदयों में आज ये
शंका बन जाती है कभी कभी कि कौन सा रास्ता सही है, किसको चुनूं, किसके द्वारा चलूं। आज प्रभु आज जो हमें समझाना चाहता है कि आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर आशीष देगा, अगर मैं मुझसे गलती से ये हो गया तो मुझे जो है दंड मिलेगा, मुझ पर जो है वो पनिशमेंट आ जाएगा। तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर जो हमारे और आपके जीवनों में क्लियर करना चाहता है, आज वो हम में से बहुत से लोग आज यही सोचते हैं, और इसी कारण जो है आज हम में से बहुत सारे लोग जो है वो रुक जाते हैं प्रभु में बढ़ने से। कि हम यही सोचते रह जाते हैं कि ऐसा किया है मैंने अपने जीवन में तो प्रभु मुझे ग्रहण नहीं करेगा, मैं अगर ऐसा करूंगा, मैं हर संडे चर्च जाऊंगा तो और बहुत चैरिटी करूंगा, आज मैं दान पुण्य के काम करूंगा, आज तब प्रभु मुझे ग्रहण करेगा। तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का जो मैसेज है इन वचनों के द्वारा वो हम जब डीपर जाएंगे सेशन में तो ये समझ में आएगी। आज प्रभु आज हमें ये बातें आज बताएंगे। और क्रिस्टीना लाल इलाहाबाद से जुड़ी हैं सिस्टर, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखे। भाई मोहित के जीवन में पिता की वो प्रेजेंस आने पाए और आप सब परमेश्वर के प्रेम के द्वारा वो अपने परिवारों को, अपने जीवनों को चलाने पाए। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। तो आज होता क्या है कि कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है कि चुनाव करना मुश्किल हो जाता है कि हम क्या करें, किधर जाएं, राइट जाएं या लेफ्ट जाएं। आज बहुत से मनों में ये दुविधा उत्पन्न हो जाती है, कहीं ना कहीं हम सोच बैठते हैं कि अब आगे क्या होना है। और मोनिका स्वयं सिस्टर जुड़ी हैं जयपुर से। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे और आपके बेटे पे, आपके फादर पे बहुत की आशीष दे और परमेश्वर के अनुग्रह में हम सब ऐसे ही बढ़ते जाएं। और भाई मार्शल जुड़े हैं शाहजहांपुर से। प्रेज द लॉर्ड भाई। और क्रिस के लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और उस बच्चे को जो है बहुत जल्दी ही परमेश्वर की वो चंगाई वो मिल चुकी है और वो बहुत जल्दी ही वो बच्चा देखिए प्रभु में आनंदित होगा। और आप सब धन्यवाद की प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, धन्यवाद दे रहे होंगे प्रभु को। और हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जितने लोग जुड़े हैं, प्लीज़ अपनी पर्सनल प्रेयर्स में भी बेटे क्रिस को आप लोग रखिएगा। प्रभु की अद्भुत योजनाएं उस बच्चे के जीवन से हैं और प्रभु के अद्भुत कार्य इनके परिवार में हुए हैं। और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो करेगा बहुत अच्छे से अच्छा हमारे जीवनों के लिए करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज होता क्या है कि कभी कभी जीवन जो है, हमारी ज़िंदगी जो है वो इस मोड़ पर आके हमें खड़ा कर देती है कि चुनाव करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रास्ते पर जाएं, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, राइट जाएं या लेफ्ट जाएं, और कैसे क्लासिफाई करें आज कि कौन सा रास्ता हमारे और आपके जीवनों के लिए जो वो उत्तम है, जो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित है, जो परमेश्वर चुनता है, वो कौन सा रास्ता है, और कौन सा रास्ता जो हमारी देह, हमारे विवेक के अनुसार चलता है, आज वो कौन सा रास्ता है। आज परमेश्वर हमें समझाना चाहता है इस वचनों के द्वारा। और यहाँ पे जो है वो डिसर्नमेंट्स जो है वो कम फ्रॉम गॉड। और आज जो विवेक, जो सत्य को पहचानने की बात है, आध्यात्मिक समझ की बात है, आज वो परमेश्वर की ओर से आती है। और सैमुअल स्टैनली सर का प्रभु में धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सर। और मैं आज आपको बहुत याद कर रहा था सर, क्योंकि आज मैंने एक अनाउंसमेंट करी है, प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कि वो योजना सफल हो गई जिसके लिए मैं प्रार्थना निरंतर कर रहा था कि मॉर्निंग में तो मैं 7 बजे आता ही हूँ और नाइट में भी, इवनिंग में भी मैं आता हूँ। लेकिन वो जो एक 2 मिनट का जो एक प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कि वो 2 मिनट का मैसेज मैं बांटने पाऊँ, तो वो मैं दोपहर में उस चीज़ को करूँगा। मैं अपने लंच टाइम में या जो भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं 2 मिनट के लिए प्रभु की चाहे एक आयत इस बाइबल की हो, मैं उसको शेयर करूँगा। और मैं सैमुअल स्टैनली सर की तरह मैं 3 टाइम मैं भी प्रीच करना स्टार्ट कर दूँगा। तो प्रभु का सच में धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है।
आज हमें बताता है कि हमें किस रास्ते पे जाना है, किस मार्ग में हमें चलना है। और ये जो आत्मिक समझ है मेरे अजीजों, ये जो आत्मिक परख है, ये जो आत्मिक विवेक है, आज ये जो है वो परमेश्वर की ओर से हमारे और आपके जीवन में। और अगर वचन में देखते हैं हम इब्रानियों 4 उसकी 12वीं आयत को, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष। तो मेरे अजीजों, ये वचन जो है वो हमारे जो है मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और ये जो प्रभु का जो वचन है, ये दो धारी उस तलवार से भी बहुत चोखा है। आज प्रभु हमारे जीवनों में इस बात को बताना चाहता है कि जो डिसर्नमेंट है, जो आत्मिक समझ है कि हमें किस मार्ग में चलना है, वो प्रभु के इन वचनों के द्वारा ही है। और सुमित लाल सर जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सर। और जब मैंने इसको इंग्लिश बाइबल से रीड किया तो द वर्ड इज शार्पर देन एनी टू एज सॉर्ड डिवाइडिंग एज अंडर द सोल एंड द स्पिरिट एंड इट इज अ डिसर्नर ऑफ द थॉट्स एंड आर इंटेंशन ऑफ आवर हार्ट्स। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। तो मेरे अजीजों, आज प्रभु के द्वारा, इन वचनों के द्वारा ही हमें अपने जीवनों को चलाना है। हम इस पृथ्वी पे परमेश्वर ने जो भेजा है आज अपनी उन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए। आज परमेश्वर चाहता है कि हम वचन पे चल के उसके नाम को महिमा दें, आज उसकी उपस्थिति में चलें, आज अपने जीवनों को जो है उस शैतान के हवाले ना करें, आज अपने आदतों को, अपने चाल चलन को प्रभु में सेव करने की कोशिश करें। और वो पॉसिबल है तो इन वचनों के द्वारा। और यहाँ जो है परमेश्वर के जो वचन हैं, ये परख और समझ लाते हैं हमारे जीवन में कि हमें हमारे जीवनों के लिए क्या सही है, क्या गलत है। और बहुत से लोग कहते हैं, मैंने कहते हुए भी सुना है कि जो है द होली स्पिरिट डिसर्न्स, और वो सही बात है, ये बिल्कुल 100% ट्रू है कि जब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है तो हमें हर उस कार्य को करने में जो हम संसारिक रीति से करते हैं हमें सहायता मिलती है। हर एक चीज़, चाहे वो डिसीजन हो, चाहे वो हमारी जॉब्स हो, चाहे वो हमारी ड्राइविंग हो, चाहे कुछ भी हो, आज छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को चल रहे हैं, इन वचनों को निरंतर पढ़ रहे हैं, एक प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं, तो हमारे जीवन में वो परमेश्वर की ओर से उस आत्मा का जो आत्मिक समझ है वो हमारे अंदर वास करेगा। हम उसके द्वारा अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले हो सकेंगे। और मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे यूहन्ना 14 उसकी 16 और 17वीं आयत को अगर हम देखते हैं, यूहन्ना 14, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो है वो हमें बताते हैं कि मैं पिता से जाके विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक दे, वो पवित्र आत्मा जो आज हमारे और आपके जीवनों की अगुवाई करता है, आज जो हमें सही गलत में पहचान बताता है। आज अगर हम किसी का बुरा करने जा रहे हों और अगर एक वो हल्की आवाज़ हमारे कानों में आती है, जिसे हम कहते हैं कि अरे अंतरात्मा बात कर रही है, तो मेरे अजीजों वो प्रभु का आत्मा
वो पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा होता है, हमें उन कार्यों से करने से रोक रहा होता है, और जिसे संसार के शोर में जो है हम कहीं ना कहीं जो है नज़रअंदाज करते हैं, कहीं ना कहीं डिनाई कर जाते हैं। तो मेरे अजीजों, ये आज परमेश्वर की उपस्थिति में मांगिए अपनी प्रार्थनाओं में कि परमेश्वर अपने अनुसार, अपने पवित्र आत्मा के अनुसार हमारे और आपके जीवनों को चलाए, तब हम उस सत्य को जानने पाएंगे। और सत्य का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, होली स्पिरिट विल ऑलवेज लीड यू टू द ट्रुथ। और वो जो परमेश्वर का जो आत्मा है वो हर वक्त हमें सच्चाई की ओर हमारे जीवनों को ले जाएगा। और सो व्हाट वी कॉल जीसस इन जॉन 14:6, अगर यूहन्ना 14 उसकी 16वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, 6ठी आयत को, सॉरी 14 उसकी 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने का आशीष हो। तो मेरे अजीजों, यहाँ जब हमने 16 और 17वीं आयत को पढ़ा था कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना वो सहायक जो है पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। और सत्य का आत्मा, और यहाँ यूहन्ना 14 उसकी 6ठी आयत में यीशु मसीह स्वयं वो मार्ग, सत्य और जीवन अपने आप को वहाँ उन्होंने बताया। तो मेरे अजीजों, आज हमें ये जानना है कि अगर हमारे पास परमेश्वर का वो आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है, तो यीशु मसीह हमारे जीवनों में हमारे साथ, हमारे हाथ पकड़ के निरंतर चल रहा है। आज वो हमें कहीं गिरने नहीं देगा, कहीं भटकने नहीं देगा, हमारे जीवनों को नाश नहीं होने देगा। और आई एम द, जब मैंने इसको इंग्लिश से पढ़ा कि आई एम द वे, द लाइफ एंड द ट्रुथ, तो ये सत्य जो है ये यीशु मसीह है। आज जब हम अपने बाइबल्स को उठा के इन वचनों में जब अपने आप को नहीं, मेरे अजीजों, आज यीशु मसीह को जब हम खोजने लग जाएंगे, जब निरंतर इन वचनों को पढ़ने लग जाएंगे, तब हमारे और आपके जीवन में वो सत्य हम पहचानने लग जाएंगे। और यहाँ पे अगर देखें यूहन्ना 1 उसकी 14th वर्स, 14वीं आयत को अगर हम देखें, यूहन्ना 1, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा देखी। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और वचन देहधारी हुआ। तो आज ये बाइबल की जो आयतें हैं मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का जो कलाम है, ये सच में कार्यशील है हमारे और आपके जीवनों के लिए, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके हमारे बीच में डेरा करता है, आज हमारे बीच में उपस्थित होता है। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वो आत्मा अगर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा, तो यीशु मसीह हमसे दूर नहीं है, हमारा पिता यहोवा हमसे दूर नहीं, और हम उस सत्य से अपने जीवनों में दूर नहीं है। और ही इज द वर्ड दैट ड्वेल्थ अमोंग अस। और यहाँ पे परमेश्वर आज जो हमें और आपको समझाना चाहता है कि अगर कोई कहता है कि मैं पवित्र आत्मा के चलाए चलता हूँ, परमेश्वर के आत्मा ने मेरे हृदय में ये बात डाली, तो ही विल नेवर गो अगेंस्ट द बाइबल। वो जो है इन वचनों के जो है इन वचनों से हट के वो आपको और हमको समझाने नहीं पाएगा। वो काउंसिल भी करेगा अगर वो व्यक्ति, और वो कह रहा है कि जो है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ, तो वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही बात करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि प्रभु ने मेरे हृदय में डाला, कि प्रभु ने मेरे मन में डाला कि आज तुम ऐसा कर लो, तुम ये काम मत करो। मेरे अजीजों,
वो वचन के साथ आपको जो है डिनोट करेगा कि इस आयत में ये लिखा है और प्रभु के द्वारा ये बोला जा रहा है, तब ये चीज हमारे आपके जीवनों में ये समझने पाएंगे हम। और यहाँ पे जो ये पहला पॉइंट जो परमेश्वर ने मुझे समझाया है कि होली स्पिरिट विल नेवर गो अगेंस्ट द स्क्रिप्चर और इट विल ऑलवेज लीड यू बैक टू द स्क्रिप्चर विच इज जीसस, जो खुद स्वयं यीशु मसीह है। जब उस आत्मा के द्वारा उस वचन तक पहुंचा जाएगा और वचन जो है खुद यीशु मसीह है, और यीशु मसीह जब हमारे और आपके साथ है तो आज हमारे जीवनों में कोई झूठ शैतान का कार्य नहीं करने पाएगा। कोई मनों में जो वो भ्रम फैलाता है वो शैतान आज वो कार्य नहीं करने पाएगा। हम किसी पीड़ा से ग्रसित नहीं होने पाएंगे, किसी डिप्रेशन में अपने जीवनों को जाने नहीं दे पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर स्वयं हमारे साथ होगा जब हम इन वचनों को अपने हृदयों में निरंतर पुकारते रहेंगे। और इफ यू डोंट नो योर वर्ड, और आज होता क्या है कि आज जो हम बातें करते हैं, आज हम कभी कभी गुस्से में कह जाते हैं, कभी कभी मजाक में कुछ बातें कह जाते हैं, और फिर जो है हम अपने उस जीवन के उस रास्ते में हम बीच में फंस जाते हैं, कहीं खड़े हो जाते हैं और ये कह लीजिए कि आगे बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम जो बोल रहे हैं आज वो वो सामने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा है या नहीं, वो सामने वाली परिस्थिति के लिए अच्छा है या नहीं। आज हमारे और आपके जीवन को अगर चलाना है तो इन वचनों को जो है अपने हृदय में निरंतर पुकारना आना चाहिए। आज निरंतर इन वचनों को याद रखने की जरूरत है, तब हम और आप जो है उस रास्ते पे नहीं खड़े होंगे, उस तिराहे पे नहीं खड़े होंगे कि जहाँ से हम चल के आ रहे हैं और दो रास्ते इधर और उधर जा रहे हैं, और तब हम चुनाव में कोई गलती नहीं करेंगे अपने, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा चल रहे होंगे तो परमेश्वर ही हमारे मार्गों को निर्धारित करेगा। वही हमें और आपको आवाज देगा कि तू ये कर, आज तू ऐसे चल, आज तुझे ये करना है। और परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है तो हम हर उस कार्य को करने पाते हैं। आज प्रभु ने जैसे मेरे हृदय में जब ये इस बात को डाला था कि नहीं तुझे करना है, मैंने कहा ठीक है बिल्कुल, मैं आगे अभी इसको ब्रीफ करूंगा कि आज जब उसने डाला तो मैंने कहा ठीक है, मैं चाहे 2 मिनट के लिए मुझे कहीं से भी 2 मिनट का समय हमारे जीवनों में हम परमेश्वर को अगर दे रहे हैं तो वो सच में वो 2 का 2000 गुना हमें रिटर्न में करने की सामर्थ्य रखता है। वो 2000 आवर्स हमारे लाइफ में ऐड करने की सामर्थ्य रखता है। तो मेरे अजीजों, आज यू आर नॉट स्टक बिकॉज यू नो योर वर्ड्स। आज आप अपने शब्दों को जानते हैं, आप इसलिए नहीं फंसे, आप इन वचनों को नहीं जानते हैं। आज आप कहीं ना कहीं आज वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म फेथ। आज हमें हम रट तो लेते हैं आयतों को, लेकिन कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करनी है, कब कहाँ इन्हें याद करना है, कब कहाँ इनको जो है अनाउंस करना है, इन्हें क्लेम करना है। आज वो जब हमें नहीं आता तब हम अपने जीवन की दुविधाओं में, उन डिसीजंस मेकिंग में वो कहीं ना कहीं हम खड़े हो जाते हैं, और फिर जो है कभी सामने वाली परिस्थिति को कोसते हैं, कभी सामने वाले व्यक्ति को कोसते हैं, कभी अपने खुद के जीवनों को कोसते हैं। और भाई सनी गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से, तो मैं आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे, आपके कार्य पे, आपके हर एक छोटे से छोटे कार्य पे वो अपना अनुग्रह बनाए रखे, और हम सब प्रभु के अनुग्रह में ऐसे ही चलते जाएं। तो आज हम परफॉर्म करने में लगे हुए हैं फेथ को, और इट इज आज कह लीजिए कि एक तरीके से परफॉर्मेटिव फेथ को फॉलो कर रहे हैं, या कह लीजिए कि कंडीशनल फेथ। हाँ, ये वर्ड परमेश्वर ने मुझे सही दिया कि आज हम कंडीशन लगा लेते हैं। आज हम खुश हैं तब
तब हम जो है प्रभु का धन्यवाद भी कर रहे होते हैं। आज हम चर्च भी जा रहे होते हैं, आज बाइबल भी उठा रहे होते हैं। लेकिन जहाँ हम परेशान हुए, संसार ने हमें विपत्तियों में घेरा, बीमारियों में घेरा, तो वहाँ हम अपने आप को, कभी कभी बहुत से लोगों को, मैंने अपने जीवन में भी मैंने इस बात को देखा कि मैं कह जाता था कि प्रभु पता नहीं मेरे साथ क्यों कर रहा है ऐसा, प्रभु मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है। लेकिन प्रभु परीक्षा नहीं लेता। वो वो केवल और केवल जो है वो शैतान, वो दुश्मन, वो परमिशन मांगता है उस परमेश्वर से कि देख, तुझ में ये बहुत धार्मिकता से चल रहा है, तुझ में ये बड़ी सिधाई से चल रहा है, आज इसके जीवन को बस मुझे एक मौका दे दे कि ये अपने ट्रैक से उतर जाए कि नहीं। आज वो जो परीक्षा है, वो शैतान परमिशन मांगता है उस परमेश्वर से, जैसे अय्यूब के जीवन में मांगी। और पुष्पा चरण सिस्टर जुड़ी हैं हमारे साथ लखनऊ से। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और हम निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं और बिल्कुल प्रभु ने नॉर्मल कर दिया है। हम विश्वास से इस बातों को कह रहे हैं क्योंकि प्रभु चंगाई देने वाला है और यीशु के कोड़े खाने से चंगे हुए हैं हम। और आपकी मदर जो है वो निरंतर चंगाई की ओर बढ़ रही हैं और प्रभु का वो स्पर्श उनके जीवन पे है। और हम सब अपनी पर्सनल प्रेयर्स में पुष्पा सिस्टर की मदर के लिए भी प्रार्थना करें। और आइए मैसेज में चलते हैं कि आज हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि परफॉर्मेटिव फेथ हम परफॉर्म कर रहे हैं। आज हम जो है हम कितना ऑफरिंग दे रहे हैं, आज हम कितने चर्च के काम कर रहे हैं, आज हम कितनी प्रार्थना सभाएं अटेंड कर रहे हैं, आज हम कितना जो है ऑनलाइन वर्शिप कर रहे हैं, कितने हमारे फॉलोअर्स हैं। आज हम केवल परफॉर्मेंस पे टिक गए हैं। लेकिन परफॉर्मेंस मेरे अजीजों, परमेश्वर हृदय को देखता है। वो हम और आप जो आज परफॉर्म कर रहे हैं, आज अगर किसी को दिखावे के लिए कर रहे हैं तो मेरे अजीजों आज वो बेकार हम वो समय ज़ाया कर रहे हैं। हम उस परमेश्वर के उन वचनों का निरादर कर रहे हैं। और बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि मैं ये करूँगा तो परमेश्वर आशीष देगा, कि मैं जो है परमेश्वर के भवन में जाके मैं ये पेंट करा दूंगा तो प्रभु मुझे बहुत आशीष देगा। और अगर मैं किसी का बुरा करूंगा तो जो है परमेश्वर मुझसे घृणा करेगा और वो मुझे मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण नहीं करेगा, वो उन्हें उनके उत्तर नहीं देगा। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो हमारे आपके जीवनों को निरंतर वो देखता है, वो हमारे साथ खड़ा रहता है, वो हमारे जीवनों को हर विपत्ति से छुड़ाता है। और आज जो है इफ आई डोंट गो हियर गॉड विल कर्स मी। और हम में से बहुत लोग कहते हैं अरे मैंने अगर ये नहीं किया तो, अगर मैंने रोज़े नहीं रखे, मैंने अगर उपवास नहीं रखे तो परमेश्वर मुझे जो है वो कहीं ना कहीं श्राप देगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे मनों के उपवासों को ग्रहण करता है। आज वो नियत को ग्रहण करता है। आज केवल भूखे रहने से, आज मैं इस फास्टिंग के इस मैसेज को मैं किसी और दिन ब्रीफ करूंगा, लेकिन जो आज परमेश्वर देख रहा है वो आज हमारे और आपके हृदयों को देख रहा है। आज ना कि वो संसारिक रीति से हम कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, कितने हम प्रभु के कार्यों में हम जो है बढ़ चढ़ के प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, कितना हम चर्च जा रहे हैं। आज वो हृदय को देख रहा है कि जब कोई नहीं देख रहा तब हम और आप क्या कर रहे हैं। आज परमेश्वर हमसे और आपसे ये बात बताना चाहता है। और व्हाट गॉड सेज, जब परमेश्वर कहता है कि जाओ इस कार्य को करो, जब परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमारे हृदयों में एक स्ट्रॉन्ग जब आवाज़ आती है कि जा इस कार्य को कर प्रभु के नाम से, तब हमें और आपको वो कार्य तुरंत कर देना चाहिए। और रिचर्ड सिंह भाई हमारे साथ जुड़े हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई। और भाई रिचर्ड सिंह जो है डेली शाम में 7 बजे, मेरा समय तो भले ही ऊपर नीचे हो जाए, मैं 8 बजे 9 बजे 10 बजे भी 11 बजे भी आ जाता हूँ, लेकिन भाई निर्धारित समय पे प्रभु के वचनों को शेयर करते हैं। आप लोग जुड़िए और प्रभु की वो आशीषें ग्रहण करिए उन वचनों के द्वारा जो भाई के द्वारा शेयर होते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई।
और जब आज परमेश्वर कह रहा है हमसे, आज उसका आत्मा हमें अगुवाई कर रहा है कि इस कार्य को करो, तो हमें करना है। और वो कैसे करना है? आज जैसे जो है राजा दाऊद के जीवन में प्रभु ने किया कि वो जहाँ जहाँ जो है परमेश्वर ने उससे कहा, दाऊद ने अपने जीवन में वो वैसा ही किया। और पहला शमूएल 30 उसकी 8वीं आयत अगर हम देखें, पहला शमूएल 30। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और पहला शमूएल 30 उसकी 8वीं आयत। एजरा सिंह सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं, परमेश्वर में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और फिर अगर हम देखें दूसरा शमूएल 2 उसकी पहली आयत। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और एक तीसरी आयत जहां परमेश्वर ने राजा दाऊद से ये कहा कि जा। और जैसे आज हमारे और आपके जीवनों में परमेश्वर हमसे कहता है वचनों के द्वारा, इस कार्य को कर, तो हमें तुरंत जो है वो उस परमेश्वर की उस आवाज को सुन के प्रभु के नाम से उस कार्य को अपने जीवनों में इम्प्लीमेंट कर लेना। और दूसरा शमूएल 5 उसकी 19वीं आयत। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष। तो मेरे अजीजों, आज ये तीनों आयतें हमें बताती हैं कि आज परमेश्वर की उस आवाज को जैसे राजा दाऊद ने अपने जीवन में सुना, और चाहे वो पलिश्ती हो, चाहे कुछ भी हो उसके आगे, चाहे वो गोलियत हो, तो आज हमारे और आपके जीवनों में भी अगर परिस्थिति अगर हमें दिख रही है कि बहुत बड़ी है, लेकिन उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है। आज इस बात को प्रभु हमें और आपको समझाना चाहता है। आज हम अपने आप को, मैंने बहुत से जीवनों को देखा है, बहुत से क्रिश्चियन लोगों को भी मैंने ये करते हुए देखा है, लेकिन सॉरी टू से, लेकिन ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। मैं किसी को पर्टिकुलरली मैं उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होता क्या है, हम सब के घरों में न्यूज़पेपर आता है, और जब हम अक्सर करके युवा अवस्था में होते हैं, या बहुत से लोग तो बड़े होने के बाद भी उस आदत को नहीं छोड़ते कि वो न्यूज़पेपर में वो हॉरोस्कोप वाला सेक्शन, वो घरों से निकलने से पहले वो उसको ज़रूर देखते हैं। मैं तो अब ये भी नहीं जानता कि जो है मेरी राशि क्या है, क्योंकि मैं केवल परमेश्वर के उन वचनों को अब समझता हूँ आज, क्योंकि आज वो अखबार, वो कागज का एक टुकड़ा हमारे जीवनों को निर्धारित नहीं करेगा कि हम क्या करें क्या ना करें। आज परमेश्वर का जीवित कलाम हमारे और आपके जीवनों के लिए है। आज घर से निकलना है तो इन वचनों को पढ़ के निकलिए, आज इनसे भर के निकलिए, तो आपके जीवनों में कोई सताव, कोई परेशानी, कोई विपत्ति, कोई ट्रॉमा वो एंटर नहीं करने पाएगा मेरे से। आज जरूरत है विश्वास में दृढ़ता में चलने की, आज परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता में अपने जीवनों को उस आज्ञाकारिता में चलाने की। और इट्स नॉट इफ आई डू दिस, इफ आई डू दैट। आज ये करने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं ये करूं, क्या मैं वो करूं। आज जब हम प्रभु में दृढ़ होकर चल रहे होते हैं तो आई शुड बी वेदर आई डू दिस, वेदर आई डू दैट। वो जो भी मैं करूं, मैं परमेश्वर में होके करूं, और गॉड इज विद मी एट माई बैक। आज जब हम ये कह के अपने जीवनों में, अपने घरों से
अपने कार्यों पे जब इन बातों को अपने मन में दोहरा के जब हम करने लगेंगे तो हम वो रिजल्ट, अद्भुत रिजल्ट अपने जीवनों में देखने पाएंगे। और ये फेथ है मेरे अजीजों, वो परफॉर्मेटिव फेथ, वो परफॉर्मेंस वाला फेथ आज हमारे आपके जीवनों में वो कार्यशील नहीं होगा। आज परमेश्वर में ये ट्रू फेथ जो इन वचनों के द्वारा हमारे आपके हृदयों में बोया जाता है, आज ये फेथ कार्यशील है। और we as a believer have to move like this। और आज हम और आप जो विश्वासी हैं, आज हमें और आपको इन वचनों के अनुसार चलने की आवश्यकता है। आइए एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं। सुंदर मैसेज के बाद प्रभु का सच में धन्यवाद हो कि उसने हमें ये मौका दिया। और जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, प्रभु आप सबको बताए इसकी आशीष दे। और प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने पिता परमेश्वर आज हमारे सम्मुख रखे। हर एक कान पिता परमेश्वर जो इन वचनों को सुनता है, वो अपने हृदय में उतारने पाए पिता परमेश्वर, उस विश्वास में चलने पाए पिता परमेश्वर जिसमें आप चाहते हैं हमारे जीवनों को देखते हैं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हर एक जन जो इस सभा में जुड़ा है पिता परमेश्वर, जो इस प्रार्थना का हिस्सा है, जो बाद में जुड़ता है, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाया, पिता परमेश्वर सबके घरानों को आशीषित करिए। हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग को पिता परमेश्वर आपके लहू के बाड़े में ढापते हैं पिता परमेश्वर। आपके पाक फरिश्ते पिता परमेश्वर हम सबके घरों की निगरानी करने पाए। हम सबको पिता परमेश्वर हर एक खौफ खतरे से, हर दुष्ट की चाल से पिता परमेश्वर, हर बीमारी से पिता परमेश्वर बचाने पाए। आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर मांगते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, सबकी सुधि लीजिए पिता परमेश्वर, सब तक अपनी मदद पहुंचाइए पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके नाम को धन्यवाद करने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बीमार के लिए पिता परमेश्वर, जो अस्पतालों में है, जो घरों में है, जो अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर रिया सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके हस्बैंड के लिए पिता परमेश्वर, वो निरंतर आपके अनुग्रह में पिता परमेश्वर वो घराना ऐसे ही बढ़ने पाए। वो निरंतर पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद कहने पाए। इस चंगाई की आत्मा से पिता परमेश्वर उस बहन के जीवन को भरा है आपने, ये हमारा विश्वास है। और वो आपके नाम से चलने पाएगी पिता परमेश्वर, ये विनती आपसे रखते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मार्शल के बेटे के लिए, क्रिस के लिए पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई से पिता परमेश्वर आपने उस बच्चे के जीवन को भरा है। आपने सामर्थ्य उंडेली है पिता परमेश्वर उस बच्चे के शरीर में। पिता परमेश्वर कोई भी दुष्ट की युक्ति, कोई बीमारी, कोई फीवर पिता परमेश्वर उसके जीवन पे, उसके शरीर पे प्रबल नहीं होने पाएगा। पिता परमेश्वर आपके सामर्थी नाम से चंगाई क्लेम करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु के कोड़े खाने से पिता परमेश्वर वो चंगा हुआ है पिता परमेश्वर, ये क्लेम करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ विकास भैया के लिए दिल्ली से पिता परमेश्वर, उनकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनसे जुड़े हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो आपके वचनों को बांटते हैं पिता परमेश्वर। मैं सच में धन्यवाद करता हूँ उस घराने के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कमलेश आंटी के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के बच्चों पर आपकी आशीषें सदा के लिए बनी रहें पिता परमेश्वर। वो घराना आपकी धन्यवादिता में बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर वॉयलेट सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पुष्पाचरण सिस्टर के लिए, उनकी मदर के उस बीपी के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर वो नॉर्मल होने जा रहा है पिता परमेश्वर। वो आपने पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ उनके जीवन में रखा है पिता परमेश्वर। वो दीर्घायु से आपने जो तृप्त किया है पिता परमेश्वर, वो घराना आप में फलवंत है पिता परमेश्वर, आपकी धन्यवादिता में हमेशा लगा रहता है पिता परमेश्वर। उस घर पे अपना रहम, अपनी दया, अपनी करुणा बनाए रखिए पिता परमेश्वर। भाई आइजैक के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए।
पुष्पा सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आत्मिक उन्नति उनके जीवन में पिता परमेश्वर वो उन्हें मिल चुकी है। उस घराने को ब्लेस करते हैं आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ माया विजय कुमार सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, दिल्ली से, उनके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष बनाए रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एजरा सिंह सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो आपके नजदीकी में निरंतर रहती हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों को पिता परमेश्वर अपने हृदय की पटियों पर रखती हैं पिता परमेश्वर। उस घराने पे पिता परमेश्वर आपकी आशीषें सदा के लिए बनी रहें। वो योजनाएं जो उत्तम वो आपने उनके बच्चों के लिए, उनके हस्बैंड के लिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन के लिए रखी हैं, वो उनको मिलने पाए आपके स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर। वो घराना पिता परमेश्वर आप में 1000 गुना फल लाने वाला है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई पीयूष मसीह के जीवन के लिए, उस भाई को आपने अपनी प्रेजेंस दी है पिता परमेश्वर, उसका जीवन पिता परमेश्वर वो आप में हो के हर कार्य को करने वाला हो। उस भाई की अच्छी नौकरी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जिससे पिता परमेश्वर वो आपके नाम को धन्यवाद करने पाए। उनकी मदर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके भैया के लिए, भाभी के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपसे आशीष मांगता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई अभिषेक लाल के लिए, आशु के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, उस भाई के जीवन में पिता परमेश्वर किसी प्रकार की कोई कमी घटी न रहे पिता परमेश्वर। आपकी ओर से पिता परमेश्वर हर जरूरत पूरी होने वाली हो उस घर की, वो आपके धन्यवाद में पिता परमेश्वर वो घराना बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई तुषार ओलिवर के लिए पिता परमेश्वर, हनी अंकल के लिए, डॉली आंटी के लिए, रिनी के लिए, उसके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर अपनी निकटता में पिता परमेश्वर ऐसे ही चलाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर फेरी के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, वो अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर उस भाई के जीवन में करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर लोगों के सामने वो एक गवाही बन के आने वाला हो पिता परमेश्वर। जो उत्तम योजनाएं आपने उसके द्वारा सृजी हैं पिता परमेश्वर, वो इस पृथ्वी पर प्रकट होने पाए उस भाई के द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर विश्वास से आशिमा सिंह सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए वो उत्तम योजनाएं, वो अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर जो आपने उस घराने के लिए रखे हैं पिता परमेश्वर, वो उन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह में पिता परमेश्वर वो घराना वो आपकी धन्यवादिता में हमेशा निरंतर चलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एजरा साइमन सिंह भाई के लिए पिता परमेश्वर, फरुखाबाद से पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखिए। मैं प्रार्थना करता हूँ तनी क्लॉडियस भाई के लिए पिता परमेश्वर, कानपुर से, उनके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखिए। वो घराना निरंतर आप में बढ़ने वाला हो, वो लोगों को पिता परमेश्वर आपके उस प्रेम को पिता परमेश्वर बताने वाला हो। मैं प्रार्थना करता हूँ मम्मी पापा के लिए, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर पापा की चंगाई के लिए पिता परमेश्वर। आपने सामर्थ भरा हाथ रखा पिता परमेश्वर, वो बल दिया पिता परमेश्वर की पिता परमेश्वर वो अपने कार्यों को पिता परमेश्वर वो आप में होके करने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई आशीष के लिए, उनकी वाइफ ज्योत्सना के लिए पिता परमेश्वर, हम सब वो स्वर्गीय भंडार से जो आशीषें पिता परमेश्वर आपने दी हैं उन सब का धन्यवाद करते हैं, और जो निरंतर जो जो ब्लेसिंग्स आप हमारे जीवनों में रखते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हर एक छोटी सी छोटी बात का, हर एक बड़ी से बड़ी योजना का अपने जीवनों में। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर स्मिता सिंह सिस्टर के लिए आगरा से पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिंटू चाचा के लिए, उनके परिवार के लिए, सोसन चाची के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दोनों बच्चों के लिए, बुलबुल और अनु के लिए पिता परमेश्वर। आपके लहू के बाड़े में ढापते हैं पिता परमेश्वर उस परिवार को, अपने पंखों की आड़ में लीजिए पिता परमेश्वर, कोई भी शैतान की युक्ति उस घराने पे प्रबल ना होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई रिचर्ड सिंह के लिए, अपने बुद्धि ज्ञान अपने प्रेम से भरा पिता परमेश्वर, उस घराने पे अपनी सामर्थ उंडेली पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं। उस भाई को पिता परमेश्वर ये बल दिया पिता परमेश्वर कि वो आपके नाम को धन्य कहने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ डैनी भैया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, भाई मोन्टू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ अपनी चंगाई की आत्मा पिता परमेश्वर उस बच्चे के शरीर में उंडेलिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो विश्वास से
वो चलने फिरने पाए पिता परमेश्वर, वो लोगों को बताने पाए कि आपने उसे चंगा किया है। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, उनकी मदर इन लॉ के लिए, विपिन मैसी अंकल के लिए पिता परमेश्वर, अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो अद्भुत गवाहियां पिता परमेश्वर, वो हजारों के मन फिराने वाली हो सके, वो लोगों को बताने वाली हो सके कि आपके अद्भुत कार्य पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज भी होते हैं हमारे जीवनों में। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक उत्तम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एलेक्स सिंह के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, अपनी निकटता में बनाए रखिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ संजीव जॉनसन भाई के लिए पिता परमेश्वर, जोसविन डेविड के लिए, भाई रिचर्ड जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर, अपनी नजदीकी में चलाइए उस घराने को, कोई भी शैतान की युक्ति पिता परमेश्वर उस घर में कार्य न करने पाए, वो आपके प्रेम को समझने वाले हो सके, आप में बढ़ने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अपने सब पासबानों के लिए पिता परमेश्वर, अपने डीएस साहब के लिए, रेवरेंड जोनाथन लाल के लिए पिता परमेश्वर, अर्पण भाई साहब के लिए पिता परमेश्वर, हमारे पंकज भाई साहब के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी पासबान इस पृथ्वी पे आपके नाम से प्रचार करते हैं, जितने भी सेवक हैं, जितने भी दास हैं पिता परमेश्वर, सबको आशीषित करते हैं आपके सामर्थी नाम से। होने दीजिए पिता परमेश्वर उनके द्वारा वो उत्तम योजनाएं जो उन कलीसियाओं के लिए रखी हैं आपने, वो प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर, वो घराने आप में 1000 गुना फल लाने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर पास्टर आशीष दयाल के लिए, उनके उस चंगाई के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, और पिता परमेश्वर उनकी संपूर्ण मंडली के लिए प्रार्थना करता हूँ जो निरंतर आपके वचनों में रहती है, जो निरंतर आपकी सेवा में बनी रहती है पिता परमेश्वर, उनके जीवनों के द्वारा भी पिता परमेश्वर बहुतों के जीवन बदलने पाए। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो प्रकाश उनके जीवनों से औरों के जीवन को पिता परमेश्वर वो मार्गदर्शित करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर एक कलीसिया के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कांति भाई प्रजापति के लिए पिता परमेश्वर, गुजरात से पिता परमेश्वर अपने लहू के बाड़े में ढापिए पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि के, अपने ज्ञान के द्वारा पिता परमेश्वर उस परिवार को चलाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर वो अद्भुत कार्य जो आपने उस परिवार के द्वारा रखे हैं वो इस पृथ्वी पे पिता परमेश्वर प्रकट होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से उन सब के लिए पिता परमेश्वर जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन आप हम सबको जानते हैं, सबकी इच्छाओं को पहचानते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस सुंदर रात्रि के लिए, जब सोते हैं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का प्रकाश देखें तो फिर से आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक घराने के लिए वो आप में आपकी निकटता में चलने पाए, वो आपकी आत्मा के अनुसार पिता परमेश्वर वो अपने डिसीजंस को लेने पाए। इस छोटी सी विनती को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का सच में धन्यवाद हो। और आज बहुत से लोगों के कॉल आए और मैसेजेस आए कि क्या अब आप इवनिंग में नहीं आएंगे या मॉर्निंग में नहीं आएंगे, तो मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूँ कि मेरा मॉर्निंग का 7 बजे का टाइम वही निर्धारित रहेगा। मैं किसी कारणवश आज लेट हो गया था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि एक भी दिन गैप नहीं हुआ है हमारा, और निरंतर हम प्रभु के वचनों को जो है इवनिंग प्रेयर में भी करेंगे। और वो जो 2 मिनट्स विद जीसस, वो जो प्रभु ने मेरी अगुवाई करी कि तू इनको बोलना, तो चाहे वो 1 या 2 वचन भी अगर मैं शेयर करता हूँ तो सच में उससे प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी, हम सब के द्वारा उस प्रभु के नाम को महिमा मिलेगी। तो वो दोपहर का कोई भी एक वो समय होगा, वो 2 मिनट हमारे जीवनों का, कि वो मैं पूरे दिन में कभी भी उसको कर लूंगा। तो वो जो प्रार्थना का उत्तर जो प्रभु ने दिया कि मैं 3 टाइम दिन में आके प्रभु के वचनों को शेयर करने पाऊंगा, और प्रभु ने मेरी सुनी और आप सब की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का और आप सब का।
और हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं और हम सब अलग अलग टाइम पर ऑनलाइन आने पाएं और प्रभु के इन वचनों को शेयर करने पाएं, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पे भी हमें मौका मिले हम प्रभु के इस प्रेम को बांटने पाएं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु में बने रहिए। हम कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।